Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। एजुकेशन यानी तालीम हर सोसाइटी का कॉर्नरस्टोन होता है। ये एक ऐसा पिलर है जिसकी बेस पे हमारे आने वाला कल डिज़ाइन होता है और तरक्की करता है। कहानी पाकिस्तानी में हम अक्सर इस पे फोकस करते हैं क्योंकि तालीम के बारे में जितनी भी बात हो वो कम है। तो आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों और जगहों से करवाऊंगी जो इस बात का सबूत है कि एजुकेशन हमारी डेवलपमेंट और तरक्की में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है। इस एपिसोड की शुरुआत के लिए मैं आपको लेके आई हूँ टू एन इनोवेटिव एजुकेशनल फैसिलिटी कॉल्ड द कम्युनिकेट्स चिल्ड्रंस लैंग्वेज सेंटर, जो मेरे पीछे साइन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों की हंसियाँ की आवाज़ें आ रही हैं, विच इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड। अब कम्युनिकेट्स एग्जैक्टली क्या है, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ उनके फाउंडर से। Joining me here today is Raul Echevarria, I love saying that name, the founder and academic director at Communicates Children's Language Center. Raul, thank you so much for having us here today. Well, thank you for coming. It's a pleasure having you here. So, I've spent the day here today and it's so interesting what's going on. Can you tell us all about what Communicates is about? What's the concept behind it? So we're a language immersion preschool. हमारा इदारा लैंग्वेज इमर्शन स्कूल कहलाता है। ये 2.5 साल पहले बना था। हम वो सब कुछ करते हैं जो एक हाई क्वालिटी चाइल्ड कैरियर सेंटर में किया जाता है। हम इन्हें गिनती और हुर्फ और क्लास में दूसरों के साथ बर्ताव के अदब आदाब सिखाते हैं। हम ये काम स्पेनिश और फ्रेंच ज़बानों में करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले बच्चे स्पेनिश और फ्रेंच माहौल से बहुत करीब रहते हैं। For extended periods during the day. So I understand you teach other languages here as well. There's Arabic, there's Mandarin. Can you tell me about that and also about the different centers that you have, because this isn't the only one? Well, in addition to French and Spanish, we also have Mandarin and Arabic classes after school. So after school hours, our program goes until 3 o'clock in the afternoon. हमारे यहाँ स्पेनिश और फ्रेंच के अलावा स्कूल के औकात के बहुत अरबी और मंदारिन भी क्लासें होती हैं। हमारा स्कूल 3 बजे तक काम करता है और इसके बाद बच्चे चाहें तो वो अरबी और मंदारिन की क्लासेस ले सकते हैं और इस तरह वीकेंड पे भी क्लासें होती हैं। हमारे 2 सेंटर हैं, एक वाशिंगटन डीसी में, दूसरा फॉल्स चर्च वर्जीनिया में। I saw such tiny children fluently speaking Spanish here. How many of them speak Spanish at home? हमारे यहाँ तकरीबन 20% बच्चे पहले ही ज़बान के मुतल्लिक जानते होते हैं। या तो वो स्पेनिश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इनका इस मुल्क से ताल्लुक़ होता है, जबकि हमारे यहाँ 80% बच्चों की मादरी ज़बान अंग्रेज़ी होती है और हम इन्हें स्कूल में जो कुछ सिखाते हैं इससे इनकी ज़बान में भी रवानी आती है। I found it very hard to wrap my head around the fact that I can see a 1.5-year-old speaking Spanish so well when they don't speak it in their homes. What sort of methods do you use to teach children so young how to speak a new language? We have our own. हमारे सिखाने का अपना एक तरीका है जिसका नाम ECSL है, जिससे मुराद अर्ली चाइल्डहुड सेकेंडरी लैंग्वेज। हम करते ये हैं कि बच्चों के साथ खेलते हैं। हमारा ख्याल है कि बच्चों की इस ऐसी उम्र होती है जिसमें वो 2-3 इतने के 4 ज़बानें भी सीख सकते हैं। In a 4th language. I saw the kids earlier doing something very interesting. Their names were already written out, but they were gluing paper on top of it. Can you tell me about the significance of that and how that helps to develop their minds? Because it's things like that you guys do here, which sort of just helps their mind get ready for what they're going to learn when they go to kindergarten. So what you witnessed in the classroom was a good example of what the type of work that we do. क्लासरूम में जो कुछ आपने देखा वो इस चीज़ की एक अच्छी मिसाल है। जो कुछ हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, हमारे यहाँ अब बच्चे अपना नाम जो पहले से लिखा हुआ हो इसे शनाख्त कर सकते हैं। इसके बाद वो इस पर एक ऐसे कागज़ चिपका रहे थे जो मुख्तलिफ हरूफ की शक्ल के थे। इससे इन्हें अपने नाम का पहला हरूफ याद करने और सीखने में मदद मिलती है और वो कागज़ को लपेट कर इसकी गेंदें बना कर रहे हैं। इससे इनके बाजुओं के आसाब को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
rolling up into little balls, tiny pieces of paper, and that develops the muscles in their hand that they're going to need to write. Now, my last question to you is, can you tell me what exactly makes it so important for children at such a young age to learn another set of languages? Well, at Communicates, our mission is to help. हम बच्चों को ऐसे हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं जिनकी मदद से वो मुस्तकबिल के ग्लोबल सिटीज़न बन सकें, और हमारा ख्याल है कि इस सिलसिले में सबसे अहम ये है कि वो ज़्यादा ज़बानें बोल सकें, ज़्यादा ज़बानें सीखने से, जिससे वो इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि जहां से इन्हें आलमी मईशत और आलमी माहौल तक रसाई का मौका मिल जाए। In a global environment. Thank you so much for having us here today. Thank you so much for what you're doing for the community. I really appreciate it. Oh, thank you for coming. आपका यहाँ आने और ये सेंटर देखने का बहुत शुक्रिया, और यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं इसे दुनिया तक पहुँचाने का शुक्रिया। मैं ये शूज़ को ट्राई ऑन करती हूँ। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एजुकेशनल इनोवेशन से मुझे याद आई ऑफ द फ्रेंडशिप कॉलेजिएट एकेडमी पब्लिक चार्टर स्कूल, जो वाशिंगटन डीसी में एक पब्लिक हाई स्कूल है। डेवलप्ड इन 2000, वहाँ पे they're making ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स तालीम में और टेक्नोलॉजी में। आइए मैं आपको टूर करवाती हूँ दिस अमेजिंग फैसिलिटी, और साथ साथ में आपकी मुलाकात करवाती हूँ उनके प्रिंसिपल से, उनके चैम्पियन रोबोटिक्स टीम से, और उनके इंजीनियरिंग लैब टीचर से, जहाँ पे get this, they have a $30,000 3D printer. You have to see this. Check it out. Joining us here today is Principal Peggy Jones of the Friendship Collegiate Academy. Ms. Jones, thank you so much for having us today. So tell me about the school. Tell me about the history and the mission statement. Friendship Collegiate Academy is located in the northeast area of Washington, D.C. फ्रेंडशिप कॉलेजिएट एकेडमी वाशिंगटन डीसी में वाक़ है। हमारे पास तकरीबन 940 स्टूडेंट्स हैं। हम एक पब्लिक चार्टर्ड स्कूल हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार किया जाता है। हमारी तवज्जो उन्हें स्कूल और कॉलेज दोनों में कामयाबी दिलाने पर मरकूज होती है। हमारे स्कूल का अहम पहलू ये है कि इसका माहौल बिल्कुल घर जैसा है, और जब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं तो उन्हें कॉलेज का एक्सपोजर मिलता है। हम उनके साथ उनकी दिलचस्पी के शोबों में काम करते हैं। मसलन अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उससे यहाँ कॉलेज के उन कोर्सेज की मालूमात भी मिलती हैं। Try to work with them in areas that are their strengths. So for instance, if our students are interested in becoming an engineer, they have the opportunity to experience college courses while they're with us. The school's efforts are noted through high test scores, really high college acceptance rates. What do you think is a reason for that? What goes into that? I think that high test scores are contributed to our young people's ability to really work hard. मेरा ख्याल है कि टेस्टों के अच्छे स्कोर तालिब इल्मों की मेहनत की अक्कासी करते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कॉलेज में कामयाबी के लिए उनकी रहनुमाई करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। वो सिर्फ आम दिनों में ही नहीं पढ़ने आते, बल्कि हफ्ता इतवार की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टियों में भी आते हैं। वो कम्युनिटी वर्क भी करते हैं और इंटर्नशिप में भी हिस्सा लेते हैं। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हम उन्हें तालीमी मैदान में जल्द से जल्द आगे ले जाना चाहते हैं। और जहाँ तक कॉलेजों में दाखिले का ताल्लुक है तो हमारी नज़र में कॉलेज में जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स को यही एहसास दिलाते हैं कि उनके कंधों पर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है बल्कि अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी भी है। When we come to Friendship Collegiate Academy, we believe in our mission statement of creating ethical, literate, well-rounded students. We believe in ensuring that our students understand that they have a responsibility not only for themselves but also for the community that they live in. You have an exceptional staff of caring teachers, administrators. How does the selection and screening process work for them? As far as our recruitment of staff members, we advertise just like any other school system on the web, in the newspapers, and
जहाँ तक स्टाफ की भर्ती का ताल्लुक है तो हम दूसरे स्कूल्स की तरह इश्तहार देते हैं, लेकिन जो चीज़ मुख्तलिफ है वो हमारे इंटरव्यू का तरीका है। जब उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आते हैं तो हम उन्हें एक सबक पढ़ाने के लिए भी कहते हैं। हम अपने मिशन और अपनी अक़दार के मुतालिक उन्हें बताते हैं, और हम सिर्फ उम्मीदवार की काबिलियत को ही पेश नज़र नहीं रखते बल्कि उसके नज़रियात और अक़ायद को भी अहमियत देते हैं। यानी क्या आप ये यकीन रखते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तक़बिल की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आप में ये सलाहियत है कि आप बच्चों को मुस्तकिल तौर पर मोटिवेट कर सकें? Also really focusing on people's beliefs. Like, do you believe that our young people can excel? And do you have the ability to ensure that you're continuing to motivate our students to believe the same thing? I am standing in a really, really cool room with Mr. Schaefer. Mr. Schaefer, thank you for having us. Tell us about this room. Where exactly are we standing? Yes, this is ये एक कंप्यूटर और इंजीनियरिंग लैब है और मैं यहाँ पे क्लासें पढ़ाता हूँ। वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका ताल्लुक़ लीड द वे प्रोग्राम प्रोजेक्ट से है। इस कोर्स से कॉलेज में क्रेडिट मिलते हैं। this class. Okay, and tell us about what's behind us. Behind us are some examples of work that students did for the STEM fair, the school STEM fair. ये हमारे काम के कुछ नमूने हैं जो स्टूडेंट्स ने स्कूल की एक तकरीब के लिए बनाए थे। इन सब में इंजीनियरिंग प्रोसेस शामिल है। ये एक डिज़ाइन प्रोसेस है जो 6 मरहलों पर मुश्तमिल है, जो इन्हें हर प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ता है, चाहे वो कागज़ का पुल बनाएं या इसी मिसाल में एक आईफोन या मोटोरोला फ़ोन का केस हो। इसमें सबसे अहम चीज़ डिज़ाइन स्टेटमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना होता है, और इसके बाद स्टूडेंट्स अपने इनफरादी आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। जैसे इस केस का मामला है, जिसे उन्होंने इस तरह तैयार किया है कि फ़ोन इसके अंदर फिट हो जाए और इसके किनारे गोलाई वाले हों, ताकि जब आपकी जेब में रखा जाए तो आसानी से आ सके। हमारे पास एक स्टूडेंट ने एक ऐसा फ़ोन डिज़ाइन किया था जो इतना मोटा था कि पूरा दिन जेब में रखने के बाद उसकी जेब ही फट गई। तो असल बात यह है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर इसे टेस्ट करते हैं और फिर इसे मज़ीद बेहतर बनाते हैं, और इसकी अहम पहलू यह है कि जो चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं उसे हम बना भी सकें। And a big factor in this motivation is actually that we can create what we design, because as you can see from the photographies here that they took, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3D प्रिंटर भी मौजूद है, और कंप्यूटर से कोई भी डिज़ाइन जो 12 इंच तक का हो हम प्लास्टिक मॉडल से तैयार कर सकते हैं। So that's what I'm really interested in, the 3D printer, which I've heard so much about, but I'm really interested to see it. So I understand this is, as you said, the whole design process that is the first step of leading up to that. So continue, please, tell me more. yes, so we have a few phones. हमारे पास कुछ टेलीफोन्स हैं। ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है। अब हम इसकी मार्केटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। फ़ोन का ये केस स्कूल के लिए फंड्स इकट्ठे करने का जरिया बन सकता है। स्टूडेंट्स ने इस बारे में रिसर्च की कि कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इस सिलसिले में अदाद व शुमार का जायज़ा लिया और फ़ोन कंपनीज के मुतालिक असल मार्केट के तज्जिया भी देखा, और इसके बाद 3 मॉडल तैयार किए गए। 3 leading models that he would create templates for. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Robonauts and their captain, Ozzy and Lonzo. Gentlemen, tell me, what is Robonauts? Robonauts is a robotics team. रोबोनाइट एक रोबोटिक टीम है। हम पूरी दुनिया में जाकर मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लैक इंजीनियर्स के तहत होने वाले मुकाबलों में भी जाते हैं। So you have all these medals around your neck. Tell me about that. Well, these are medals from the ये previous वो year. मेडल हैं जो हमने पिछले साल के मुकाबलों में जीते थे। Wow, first place. ये सारे अव्वल पोजीशन के मेडल हैं। Look at that. 2010, 2012. So tell me about this robot right here. What are you working on? The object of our competition is for us to have the robot. इस मुकाबले का मकसद ये है कि हम इस रोबोट को ये सिखाएं कि वो यहाँ रखी हुई गेंद को गोल में फेंके। इससे आपको पॉइंट मिलते हैं और इस मुकाबले का यही मकसद है। So how long have you been working on this for? मैं इस पर तब से काम कर रहा हूँ जब मैं 6ठी क्लास में था। Wow. National And Saturday now Black you are in Engineers. what grade? 10th. So how long does it take to build something like this?
Well, to build just the base and the mechanism. इसका सिर्फ बुनियादी मैकेनिज्म बनाने में और इसकी तारें लगाने में और इसकी प्रोग्रामिंग करके इसे चलाने में 2 महीने लग जाते हैं। So in layman's terms, because I don't know anything about this stuff, can you sort of explain to me how this works? Our laptop right there, we will program. वहाँ जो लैपटॉप पड़ा है हम उसकी मदद से इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारे पास इसे चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है और इसकी तारें यहाँ हैं। So how many classes have you taken on robotics to learn how to do this? Me personally, मैंने सिर्फ एक क्लास ली है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, लेकिन मैंने खुद ही गर्मियों की छुट्टियों में इसके बारे में सीखा है। I'm a tiny freak about that. जब सेल फोन नया नया आया था, इसको हर जगह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी, ख़ास तौर पर क्लासरूम में। लेकिन हाल ही में हमारी मुलाकात हुई अमेरिका में एक ऐसे टीचर से जो इसके इस्तेमाल को अपने क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। इस कहानी के पीछे क्या है, आइए आपको खुद ही दिखाते हैं इस कहानी में। आइए मिलिए आजकल की सोशल मीडिया जनरेशन से। इन स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया के ज़रिए अपने टीचर्स और साथियों के साथ गुफ्तगू करें। एली मायर मिलवॉकी के एक हाई स्कूल की अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी की क्लास में शागिर्द हैं। हमें सबने यही सिखाया था कि स्कूल में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल मना है। तो जब मैंने सुना कि हम इंटरनेट के जरिए काम करेंगे तो मैं बहुत हैरान हुई। इस क्लास के टीचर क्रिस लाजार्स्की अपने स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त देते हैं और चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स इस आदत को बरकरार रखें। आप किस तरह बच्चों की मौजूदा हालात में दिलचस्पी को बढ़ाकर इन मामलात पर अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं? कुछ स्कूलों का कहना है कि ट्विटर जैसी वेबसाइट्स के जरिए क्लास में होने वाली गुफ्तगू एक बड़े पैमाने पर की जा सकती है, क्योंकि ट्विटर के जरिए ये स्टूडेंट्स मुल्क भर के स्टूडेंट्स से मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिससे वो ज्यादा सीखते हैं। रोजाना वर्कशीट्स करने और किताबें पढ़ने के बजाय हम अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन जा सकते हैं और ट्विटर पर दूसरे लोगों की राय भी पढ़ सकते हैं। हाल ही में क्रिस ने एक क्लास के दौरान अमरीकी स्कूलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज यानी कि कवायद की खिलाफ वर्जी के मामले में किसी किस्म की रूल रियायत ना बरतने की पॉलिसियों पर गुफ्तगू की। फिर इन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो अपनी क्लास के ट्विटर अकाउंट्स पर जाके इस गुफ्तगू को जारी रखें। कुछ स्टूडेंट्स ने सीधा माहिरीन से राब्ता किया, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने मज़ामीन रीट्वीट किए और अपनी राय का इजहार किया। मैंने ट्वीट किया कि जीरो टॉलरेंस मसले को हल करने की बजाय मजीद बिगाड़ता है। मगर कुछ वालिदैन क्लास में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इत्तेफाक नहीं करते और समझते हैं कि ट्विटर का इस्तेमाल बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाहती है, इसके बड़े बड़े प्लान्स हैं और मुझे बहुत दुख होगा अगर इसका मुस्तकबिल नौजवानी में किए गए किसी बुरे फैसले से मुतासर हो। क्रिस की एक क्लासरूम एक्सरसाइज सैन फ्रांसिस्को के टेलीविजन स्टेशन KQED के डू नाउ प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसको अमेरिका में 120 से ज़ायद टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूलों की बढ़ती हुई तादाद सोशल मीडिया को सीखने और सिखाने का एक अहम और इंटरैक्टिव जरिया समझने लग गई है। ये शो नौजवानों के बारे में तो है ज़रूर, लेकिन ये मत भूलें कि उनकी ज़िंदगी को शेप और मुआशरे का एक कामयाब वर्किंग पुर्जा बनने में बहुत सारे बड़ों का हाथ है, जिनमें से एक बहुत बड़ा हाथ है उस्ताद का। मास्टर अयूब एक ऐसे ही शख्स हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी सालों से नौजवानों की मदद कर रहे हैं और उनको तालीम की रोशनी दे रहे हैं, और उनके स्टूडेंट्स आगे जाकर ख़ुद भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। आइए आपको ये खूबसूरत स्टोरी दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। ऐसा था कि रज़ाकाराना तौर पे काम करना होता जब अगर अपनी मुल्क पर कोई ना कोई आफत आती थी, लेकिन पेट तो रोटी मांगता है, तो मुझे अपनी एक सर्विस की ज़रूरत भी थी, एक नौकरी की ज़रूरत भी थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल मुझे
फायर सर्विस में एक नौकरी मिल गई, एज ए फायर इंचार्ज में वहाँ पर नौकर हो गया। लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं जैसे मैंने अपना बचपना गुजारा है, दूसरों लोगों की मदद की है, दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद की है, उनको पढ़ाया है और अपनी मेहनत की है, तो मैं इस्लामाबाद में ये देखता था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, कोई कागज़ उठा रहा है, कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, तो क्यों ना शहरी दफ़ा के रज़ाकार को होते हुए वो रज़ाकारना काम जो है वॉलंटियर तौर पर ये क्यों ना करूं। तो मैंने चंद 2-4 बच्चों को लिया और उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? उन्होंने कहा जी हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, हम अपने आप को नहीं पढ़ा सके। मैंने उनसे कहा भी अगर मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको पढ़ाऊं। पहले तो उन्होंने तो मस्कर उड़ाया, मजाक उड़ाया कि आप क्या पढ़ाएंगे जब हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं पढ़ाऊँगा। मैंने अपने पास से उनको कापी दी, पेंसिल दी और उनको वहीं पर ज़मीन पर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 स्टूडेंटों से मैंने शुरू किया था, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 20 हो गए स्टूडेंट। और ये कच्ची इस जगह पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मेरी तादाद 100 के अंदर बदली हो गई। क्रिश्चियन कॉलोनी से बच्चे आए, सैदपुर से आए, और ये सर्वेंट क्वार्टरों के अंदर से खानसामों के, चौकीदारों के, नैब कासदों के, इनके बच्चे आए। मेरे को लेना देना नहीं था, ना मैं किसी से फ़ीस लेता हूँ, ना मैं किसी को ये कहता हूँ कि भाई आते हैं लोग मेरे पास कहते हैं जी हमें ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूशन की फ़ीस लेता हूँ। कोई लेना देना नहीं है मेरा, मैं फ्री बच्चों को पढ़ाता हूँ जो कि काम करते हैं दिन में, उनको भी। और फिर लोगों ने कहा कि जी हमारे जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं कि आप उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो आप इनको भी पढ़ाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ये मेरा शौक़ और मोहब्बत से मुखलिस होकर मैंने इन बच्चों को पढ़ाया। हमें लोग कहते हैं सर फिरे लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना मैं मज़ा लेता हूँ ये पढ़ाकर, जितना मैं खुश होता हूँ, जितना मुझे अपना मज़ा आता है, तो खुदा जानता है। और मैं यही मैं काम कर रहा हूँ कि कोई एक एनी वन स्टूडेंट मेरे लिए दुआ कर देगा, मैं पार हो जाऊँगा। 5 river names. क्वेश्चन रिपीट मत करो। आपको कौन सा बताऊं? मैं स्टूडेंट को बाकायदा तौर पर ये बताता हूँ कि आपकी जितनी भी डिग्री हैं उस वक़्त कामयाब हैं जबकि आपको अदब हो अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने बड़े का, अपने छोटे का, कि हम अपने माँ बाप से कैसे बोलें, अपने बहन भाइयों से कैसे बोलें, आने वाले मेहमानों से कैसे मुखातिब हों, तब आपकी डिग्रियों का फ़ायदा है। और फिर उन डिग्रियों से फ़ायदा हासिल करके कोई नेकी की तरफ चलें, लालच की तरफ ना चलें, मुखलिस होकर चलें। तो मैं कहता हूँ आपके कदम, हर मुलाजमत, हर नौकरी आपके कदम चूमेगी अगर आप मुखलिस होकर चलेंगे। अगर लालच होकर चलेंगे आपको मिल तो जाएगी, लेकिन उसमें खुदा की रज़ा नहीं, आपका लालच है। देखिए जी मुश्किल हालात तो मेरे साथ बहुत सारे आए हैं। पहले जब वालिदैन फौत हुए उस वक्त भी आए हैं, मैं उस वक्त भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, मैं घबराया नहीं। मैंने जब ये स्कूल चलाया तो मुझे तंग करने के लिए बहुत सारे लोग भी थे, शीतियों ने भी तंग किया, पुलिस ने भी तंग किया, मैं तब भी नहीं घबराया। यहाँ से उठा दिया वहाँ बैठ गया, वहाँ से उठाया वहाँ बैठ गया। पर ले लें यार, जमा का जो है 18 सेंटीग्रेड और मनफी का है 21, नफ़ी का 2 सेंटीग्रेड। कितना कम होता है? सेकंड टाइम सिविल डिफेंस तालीमी स्कूल अपनी मदद के तहत फॉर बॉयज अमेरिका। मुझे बच्चों के साथ खेलकर इतना ज़्यादा मज़ा आया। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया during today's episode on education. Well, हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है आज के लिए और मैं निकल रही हूँ अगले एपिसोड की तैयारी करने के लिए। But in the meantime, you know what to do. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. मैं आपका एक मैसेज पढ़ती हूँ and I really appreciate the feedback. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।